मनीष अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था, जिसमें उसकी बीवी पायल और उनकी एक 12 साल की बेटी खुशी रहते थे। पायल को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक होता है। घर में एक लक्ष्मी नाम की औरत भी रहती थी, जो उनके घर काम किया करती थी। लक्ष्मी अक्सर चीजें यहाँ वहां रखकर भूल जाती थी और बहुत ही धीरे धीरे काम किया करती थी। वो हर वक्त उदास रहती थी और बहुत ही कम बात किया करती। ऐसा लगता था जैसे मानो उसका ध्यान हर वक्त कहीं और ही रहता था। वो हमेशा अपने कमरे को बंद करके उसमें अकेले वक्त बिताया करती थी। उसकी इन आदतों की वजह से पायल उससे थोड़ी परेशान होने लगी थी। एक दिन जब लक्ष्मी किचन में बर्तन धो रही होती है, तो उससे कांच का एक गिलास गिरकर टूट जाता है। पायल भागते हुए अंदर आती है। ये क्या किया तूने? मैंने आज ही ये नए गिलास का सेट निकाला था और तूने आज ही इसे तोड़कर इसका मुहूर्त कर डाला। तेरा ध्यान कभी काम में नहीं होता, जब देखो कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। ऐसा है, अब मैं और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू अपना हिसाब कर और आज ही चली जा। माफ कर दो दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे नौकरी से मत निकालो। नहीं लक्ष्मी, अब मैं तुझे नहीं रख सकती। तू मुझे माफ कर और चल, यहाँ से चली जा। लक्ष्मी बहुत रोती है, मिन्नतें करती है, पर पायल उसकी एक नहीं सुनती। वो लक्ष्मी का सारा हिसाब कर देती है और उसे जाने को बोल देती है। लक्ष्मी रोते हुए अपने कमरे में जाती है और वहां रखे एक बड़े से डब्बे को खोलती है। उसमें डब्बे में एक गुड़िया रखी होती है। लक्ष्मी गुड़िया को डब्बे से बाहर निकालती है और प्यार से उसे सहलाती है। मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, पर तुझे यहाँ रहना पड़ेगा। अपना ध्यान रखना और जैसा मैंने तुझे बताया बिल्कुल वैसा ही करना। लक्ष्मी वो गुड़िया लेकर खुशी के कमरे में जाती है। खुशी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वाह, ये कितनी सुंदर डॉल है। पर आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, तो फिर आप मेरे लिए ये डॉल क्यों लाए हो? मुझे तुम्हारी मम्मी ने नौकरी से निकाल दिया है। मैं आज यहाँ से जा रही हूँ, इसलिए सोचा जाते जाते तुमको ये डॉल देकर जाऊं। मम्मी ने ऐसा क्यों किया लक्ष्मी आंटी? तुम वो सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ये जो डॉल तुमको दी है, ये कोई मामूली डॉल नहीं है। इसका नाम निक्की है। ये बहुत खास डॉल है। ये तुमसे बातें भी कर सकती है। तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना और ये तुम्हारा ध्यान रखेगी। और कभी इसे अकेला मत छोड़ना और ना कभी गुस्सा दिलाना। और इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लक्ष्मी अपना सारा सामान लेकर घर से जाने लगती है और जाते जाते एक बार पायल से मिलने जाती है। मैं जा रही हूँ दीदी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुमको ऐसे काम से निकाल कर, पर मुझे लगता है तुम्हें शायद अपने परिवार के साथ रहने की जरूरत है। तुम यहाँ बहुत उदास रहती थी और इसलिए ही शायद ठीक से काम भी नहीं कर पाती थी। मुझे तुम्हारे जाने का बहुत अफसोस है। अफसोस तो अब आपको होगा। ऐसा कहकर लक्ष्मी चली जाती है। पायल को लक्ष्मी की ये बात बहुत अजीब लगती है। थोड़ी देर बाद पायल खुशी के कमरे में जाती है। खुशी अपनी डॉल के साथ खेल रही होती है। ये डॉल तुमको किसने दी? इसका नाम निक्की है। ये मुझे लक्ष्मी आंटी ने दी है। मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि किसी से कोई गिफ्ट ऐसे ही नहीं लिया करते। सॉरी मम्मी, पर देखो ना मेरी डॉल कितनी सुंदर है। इतनी भी कोई खास नहीं है। ऐसा मत बोलो मम्मी, डॉल को गुस्सा आ जाएगा। पायल डॉल को देखती है और कमरे से बाहर चली जाती है। शाम होते ही मनीष ऑफिस से घर आ जाता है। कैसा रहा आज का दिन? मैंने आज लक्ष्मी को काम से निकाल दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं भी क्या करती, वो ठीक से काम ही नहीं करती थी। चलो, अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और ये बताओ कि हमारी नन्ही गुड़िया आज कहाँ गायब है? वो अपनी नई डॉल निक्की के साथ अपने कमरे में खेल रही है, जो उसे लक्ष्मी देकर गई है। पता नहीं, पर वो डॉल मुझे बड़ी अजीब लगी। आधी रात को पायल को प्यास लगती है। पायल किचन से पानी पीने जाती है तो उसे वहां पूरे किचन में आटा फैला हुआ मिलता है। पायल बहुत हैरान हो जाती है, पर हैरानी की बात वो फैला हुआ आटा नहीं, बल्कि उस पर बने छोटे छोटे पैरों के निशान थे। पायल उन पैरों के निशानों को ध्यान से देख ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से कोई परछाई भागते हुए खुशी के कमरे की तरफ जाती है। पायल खुशी के कमरे में जाकर देखती है कि कहीं ये उसकी तो कोई शैतानी नहीं है, पर खुशी अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। अगले दिन सुबह मनीष, पायल और खुशी नाश्ता कर रहे होते हैं। एक बात बताओ खुशी, क्या तुम रात को किचन में आई थी? मुझे सच सच बताना। नहीं मम्मी, वो मैं नहीं थी, वो निक्की थी। उसे अकेले घूमना पसंद है।
छोड़ो ये सब बेकार की बातें। चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। क्या निक्की भी हमारे साथ चल सकती है? नहीं खुशी बेटा, उसको हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। पूरा परिवार घूमने जाता है पर अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। आप लोग निक्की को नहीं लाए ना? आपने निक्की को गुस्सा दिला दिया। अगर आप उसे भी हमारे साथ लाते तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। खुशी, ये फालतू बात करने का टाइम नहीं है, समझी? हर वक्त निक्की निक्की। मैं फेंक दूंगी किसी दिन तुम्हारी निक्की को। नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलो, वरना निक्की को और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। चुप हो जाओ तुम लोग। सब लोग जैसे तैसे घर आते हैं। खाना खाकर खुशी अपने कमरे में सोने चली जाती है। मनीष भी अपने कमरे में सोने चला जाता है पर पायल को नींद नहीं आ रही होती, तो इसलिए वो अपनी एक अधूरी पेंटिंग बनाने लगती है। पायल का पेंटिंग ब्रश अचानक टूट जाता है तो वो दूसरा ब्रश लेने अपने कमरे में जाती है। जैसे ही वो ब्रश लेकर वापस आती है तो देखती है किसी ने उसकी पूरी पेंटिंग लाल रंग से खराब की हुई होती है। पायल गुस्से से खुशी के कमरे की तरफ जाती है। वो जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचती है उसे कमरे से दो लोगों की आवाज आती है। पायल अचानक दरवाजा खोलती है तो देखती है कि खुशी उस गुड़िया को सामने रखकर बैठी होती है। मुझे इस कमरे से दो लोगों की आवाज आ रही थी, तुम किससे बात कर रही थी? मैं तो निक्की से बात कर रही थी। क्या निक्की तुमसे बात करती है? हाँ मम्मी, वो मुझसे बात करती है। खुशी बेटा, तुमने अगर ये फालतू बातें करना नहीं छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। पर मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ। बस करो खुशी और चुपचाप सो जाओ। पायल खुशी के कमरे से चली जाती है। अगले दिन उनके घर एक नई काम वाली आती है। उसका नाम शांति होता है। शांति खुशी के कमरे में सफाई करने जाती है तो वहां उसकी नजर सबसे पहले चेयर पर रखी उस डॉल पर पड़ती है। कितनी बेकार गुड़िया है ये। शांति कमरे की सफाई करके नीचे जा रही होती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। शांति पीछे मुड़कर देखती है तो वहां वो डॉल खड़ी होती है। शांति चीखने की कोशिश करती है पर उसकी आवाज बंद हो जाती है। शांति भागने की कोशिश करती है पर वो डॉल उसे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा देती है। शांति, तुम कैसे गिर गई? वो गुड़िया। पायल जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। मनीष के घर आते ही पायल उसको सारी बात बताती है। जब शांति सीढ़ियों से गिरी थी तो उसने उस डॉल की तरफ इशारा किया था। तो मेरी बात मानो, ये सब उस डॉल ने किया है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? लगता है खुशी का असर तुम पर भी आ गया है। पायल मनीष को बहुत समझाती है पर वो पायल की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। अगले दिन जब पायल बाथरूम में जाती है तो शीशे पर कुछ लिखा देख उसके होश उड़ जाते हैं। लाल रंग से शीशे पर लिखा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। मनीष, मनीष जल्दी आओ। क्या हुआ पायल? पायल शीशे की तरफ इशारा करती है और तभी बाथरूम की लाइट्स बार बार बंद होने लगती हैं। जब जब लाइट बार बार आती थी तो मनीष को शीशे में कभी वो गुड़िया तो कभी एक छोटी बच्ची दिखाई देती थी। मनीष को आखिरकार यकीन हो ही जाता है कि पायल झूठ नहीं बोल रही। जल्दी भागो यहाँ से। पायल और मनीष बाहर भागने लगते हैं पर तभी उनके सामने वो गुड़िया आकर खड़ी हो जाती है।